इससे अच्छा तो यार इस मूवी को आप YouTube पर रिलीज कर देते, फ्री में लोग देख लेते, किसी का भला हो जाता, कुछ और नहीं तो व्यूज ही आ जाते। वैसे इस इंसान से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है भाई, ये आदमी बुत की तरह खड़ा रहता है, इससे अच्छे रिएक्शन तो मेरे ताऊजी की भैंस दे देती है। मैं अर्जुन कपूर का नाम बदलकर द कंटेंट किलर रखना चाहती हूँ। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी चाटकल। अच्छा, एक सवाल करती हूँ आज आपसे, आप बताओ कि सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी आपको कौन सी नजर आती है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि भाई KRK की देशद्रोही आई थी, वही सबसे बड़ी फ्लॉप थी। अब भैया वही KRK जिसको सलमान से भी ज्यादा बुरा डांस आता है, वही KRK जो हर अच्छी चीज में बुरी चीज निकाल ही लेता है यार, वही KRK जो ये बोलता है मगर क्यों? लेकिन मेरी जान आप गलत हो। इस मूवी का बजट था करीब 3 करोड़ और इस मूवी ने पैसे पता है कितने कमाए थे? पूरे 84 लाख रुपए। भैया बहुत बड़ी बात है, KRK जैसे अजूबे ने इतने पैसे कमा लिए, मैं तो हजम भी नहीं कर पा रही थी ये बात। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि सुहानी अगर ये सही जवाब नहीं है तो तुम बताओ ना सही जवाब क्या है। बताऊंगी, ठंड रखो, लेकिन उससे पहले फिल्मी चाटकल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखो भैया, हम सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, हिट मूवीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन फ्लॉप मूवीज के बारे में बात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए किसने कितना गुड़ गोबर फैलाया है। दुनिया इतनी तेज हो गई कि शर्म आती है। अब तक आप समझ चुके हो कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अर्जुन कपूर की द लेडी किलर के बारे में। आपको बता दूं कि इस मूवी ने सिर्फ 38,000 रुपए कमाए हैं, न लाख न करोड़, सिर्फ 38,000 रुपए। अब आप पूछोगे कि सुहानी 38,000 रुपए कमाए तो उसका बजट कितना है? चलो वो भी आपको बता देती हूँ। इस मूवी का बजट 40 से 45 करोड़ रुपए था। लग गया ना झटका सुनकर कि इतने पैसे में इन्होंने सिर्फ 38,000 रुपए कमाए। अब इसके रीजन क्या क्या है वो भी आपको समझाती हूँ। देखो भैया, अकेले अर्जुन कपूर को इसके लिए गलत ठहराना बिल्कुल सही बात नहीं है, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। आपको बता दूं कि पहले दिन इस मूवी के सिर्फ 239 टिकट्स बिके थे और सिर्फ 30,000 रुपए इसने कमाए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे के पूरे इंडिया में इसके सिर्फ 12 ही शोज लगे थे। अब भैया अर्जुन कपूर की गलती थोड़ी है इसमें। बाकी दूसरी गलती है इनकी मार्केटिंग करने वाले लोगों की। भाई जब आपकी मूवी आ रही है, थोड़ा प्रमोशन करना बनता है, थोड़ा बताना बनता है, गाने बनते हैं, टाइगर की तरह माहौल बनाना पड़ता है। आप सपने तो टाइगर जैसे देखते हैं, कहते तो हैं मैं तो सलमान का फैन, लेकिन यहाँ पर आप वो सारी चीजें करना भूल ही गए यार। मतलब आपको कैसे याद नहीं रहा कि अपनी मूवी का आपको प्रमोशन भी करना है। आपने मूवी से सिर्फ 5 दिन पहले अपनी मूवी का ट्रेलर रिलीज किया, करीब 29 अक्टूबर को इसका ट्रेलर आया था। तब जाकर तो हमें पता चला है कि भैया इस मूवी में भूमि पेडनेकर हैं और हमारे अर्जुन भैया जिसका नाम द लेडी किलर है। वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार, अर्जुन से तो पहले ही मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बुत की तरह खड़ा रहता है इंसान, लेकिन हमारी भूमि को क्या हो गया है? मतलब अच्छी खासी एक्टिंग किया करती थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा उसकी लास्ट अच्छी मूवी मुझे लगी थी। उसके बाद जो उसने गुड़ गोबर किया है वो समझ नहीं आता, सर के ऊपर से चला जाता है। थैंक यू फॉर कमिंग। मतलब थिएटर में बैठकर जो बंदा देखा है ना उसे आधे में छोड़कर वापस निकल आया और 4 भूमि को उन्होंने गंदी गंदी बातें भी सुनाई कि क्या कर लिया ये। इसके 2 ही रीजन है, या तो बॉलीवुड दीदी को भाव नहीं दे रहा है या फिर दीदी का दिमाग आजकल घुटनों में चला गया है। कंटेंट सिलेक्शन, मूवी सिलेक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं। खैर छोड़ो यार, भूमि पे अकेला बम क्यों फोड़ूं मैं? इस मूवी के डायरेक्टर साहब भी तो उतने रिस्पॉन्सिबल है। इस मूवी को डायरेक्ट किया बहन ने, जिन्होंने इससे पहले हमें PA पास जैसी मूवीज दी है। इनसे उम्मीद अच्छी की जा सकती थी, लेकिन इस मूवी का उन्होंने कचरा कर दिया। अब क्यों किया? क्योंकि भैया पैसे कम पड़ रहे थे, और पैसे अरेंज करते या नहीं करते वो तो सेकेंडरी चीज है। अर्जुन कपूर पे मूवी बन रही है वही बड़ी बात है। अगर 45 करोड़ में और 5-6 करोड़ कम पड़ रहे हैं तो भैया हर कोई सोचेगा जितनी बनी है उतनी चिपका दो थिएटर में, जनता को थोड़ी पता चल रहा है। तो डायरेक्टर साहब ने डिसाइड किया कि चलो भैया जितनी मूवी बनी है उतनी थिएटर में चिपका देते हैं, थोड़ा बहुत तो पैसा रिकवर किया जाए। और रिकवर हुआ वो OTT से। OTT वालों ने कहा कि आपने इतनी तारीख को हमें कहा था कि मूवी रिलीज हो जाएगी, तब तक रिलीज हो जानी चाहिए, वरना आपकी और मेरी डील कैंसल। क्या किया है तुम दोनों ने? पुलिस आई हुई है तेरे घर। इस चक्कर में मूवी को रिलीज कर दिया गया, जबकि मूवी का 25% हिस्सा ही नहीं बना हुआ था। मजाक किया इन्होंने हमारे साथ। बिस्तर में एक, बिस्तर के बाहर एक। तो भैया लास्ट में अर्जुन कपूर के लिए सिर्फ मुझे इतना ही कहना है, भैया मान लिया आपको एक्टिंग नहीं आती, मान लिया आपको इमोशन देने नहीं आते, हमारी भैंस उससे अच्छे एक्सप्रेशन दे रही है, मान लेते हैं कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस भर भर के भरा हुआ है, तभी आप मूवी बनाने की हिम्मत रखते हैं,
लेकिन ये 40 से 45 करोड़ जो आपने मूवी पर खर्च किए वो क्यों किए हैं? क्योंकि भेजा फ्राई जैसी मूवीज सिर्फ 60 लाख के बजट में बनी थी और उसने 8 करोड़ का बिजनेस किया था। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मलाइका दीदी है ना, उनसे ही थोड़ी सलाह ले लिया करो। आपकी बुद्धि तो चलती नहीं है इन सब के बीच में ना। अर्जुन भैया, आपके पापा बोनी कपूर के लिए मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। क्या सोचते होंगे वो कि क्या कर रहा है मेरा बच्चा? छोड़ो यार, अर्जुन कपूर को मैंने बहुत बात दे दी है, अब चलते हैं यहाँ से। अर्जुन कपूर की इस मूवी के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कर देना, और ये जरूर कह देना कि आप उसे और किसी मूवी में नहीं देखना चाहते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिल्मी चाट गर्ल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तब तक आपको मेरा प्यार भरा राम राम।